कर्पूरे गौरं करुणावितारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वं शांतिर्भवतु। छाटा लाग्या नीर का, पाप गया शरीर का, छाटा लाग्या चंदन रा, नाम लो रघुनंदन रा। छाटा लाग्या केसर रा, नाम लो परमेश्वर रा। छाटा लाग्या पाणी रा, नाम लो राधारानी रा। बोले राधारानी सरकार की जय, श्याम मनोहर लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वासिनाति वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वर्मौक्तिकं करितले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरा नवीनीरदावा पीताम्बरार्धरं बफलार्धरोष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरी मुखा दरिवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपात्रनेत्र येन त्वया प्रतिदिलिपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हमरे ठाकुर रमण बिहारी,
हम हैं रमण बिहारी के। हमारे ठाकुर रमण बिहारी, हमारे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। हमेशा की तरह सामूहिक प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें। सदा मुझ पर बनाए रखें। आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। सदा हम सब पर बनाए रखें। घरी घरी मंगलाचार हो, घर घर मंगलाचार हो। घरे घर तेरो नाम, घर घर तेरो नाम। कृपा हम पर कीजिए, कृपा हम पर कीजिए। कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। श्री राधा मेरी मात है, श्री राधा मेरी मात है। पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। मेरी बारंबार प्रणाम। बोलिए युग सरकार की जय। श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, श्याम मनोहर लाल के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए और आपसे पधारे हरि भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय, गीता धाम की जय, पूरी गौ माता की जय। आइए हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा के तीर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हमने नरकों के वर्ण के बारे में सुना,
कि कैसे कैसे कर्म करने से किस किस नरक में जाना पड़ता है। अब उसके आगे की कथा का आनंद ले रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा किए गए नरकों के वर्णन सुनने के बाद कहा कि महाराज, आप कुछ ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिस पर चलने से मुझे उन नरकों में जाना ही न पड़े। नरकों का वर्णन सुनकर के मुझे डर लगता है। नरक में जाने का कोई प्रश्न उपस्थित न हो, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बतलाया गया है। अगर पाप का विधिक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं रहेगा। दुख सहन करके ईश्वर का भजन करने से हमारे पाप जल जाते हैं। भागवत ग्रंथ ज्ञान देने वाला, स्थिरता प्रदान करने वाला और सुख को जाहिर करने वाला अनुपम ग्रंथ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कन्नौज में एक अजामिल नामक का व्यक्ति था। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अजामिल था तो अधम, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके वह कृतार्थ हो गया। अज्जा का अर्थ है माया। माया में फंसा हुआ जीवी अजामिल है। हम सब अजामिल हैं। अजामिल प्रारंभ में माता पिता की सेवा करने वाला मंत्र वेदा सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह नगर के बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक वेश्या किसी उस के साथ में कामपीड़ा कर रही है। उसको वह कमाता जब अपने घर ले आया और पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते हुए अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए तो उसने अन्न दान किया। साधुओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनको अन्न का दान करने वाली नारी वेश्या है। वेश्या के घर का अन्न ग्रहण करना शास्त्रों में निषिद्ध कहा गया है। लेकिन अज्ञान अवस्था में साधुओं ने अन्न पकाया और उसका भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिसका अन्न ग्रहण करते हैं वे उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया तो साधुओं ने कहा कि तेरे घर में भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी बाकी है। इस पर अजामिल ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं, मैं किसी साधु को धन नहीं देता, आप चले जाइए। वेश्या गर्भवती थी। साधु की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। तो साधु ने कहा कि तेरे घर पर पुत्र का जन्म होने पर तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधु से पूछा कि महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूं तो इसमें आपको क्या लाभ होगा? साधु ने कहा कि हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर के मैं आनंद होगा और तुझे भगवत स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। अपनी संतान के प्रति माता पिता को कुछ प्रेम विशेष ही होता है। अजामिल नारायण का नाम बार बार पुकारता था। नाम लेकर उसकी आदत सी हो गई। और अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे और उसे लेने के लिए यमदूत आदम की मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे पुत्र नारायण के प्रति उसकी आसक्ति थी। अतः उसे नाम लेकर के पुकारने लगा, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजमेर ने नारायण का नाम लिख के कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे। उन्होंने यमदूत से कहा कि वे अजमेर को छोड़ दें। यमदूत ने कहा कि अजमेर का चरित्र भ्रष्ट है अथवा जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूत ने कहा यह सच है कि अजमेर ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर के इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया है। इस कारण इसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अभी जीने दो। यमदूत ने कहा अजमेर ने नारायण नारायण तो कहा, किंतु वैकुंठवासी नारायण नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूत ने कहा कि उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने में ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने में पैर पड़ जाए तो जलन तो होती है। जाने अजाने छुए पारसी को, लोहा पलट कंचन होए जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी प्रकार अनजान में भी प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण होता है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से किसी की अवहेलना करने पर यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो हाय हाय नहीं करना चाहिए, हरी हरी करना चाहिए। मृत आत्मा के पीछे भी हरी हरी बोलने का फल मृत आत्मा को मिलता है। यमदूत ने अजमेर को विष्णु के कहने प्रमुख कर दिया। अजमेर सब कुछ सुन रहा था। सारी बात सुनने उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और सब कुछ छोड़ के भगवत स्मरण में लग गया। अजमेर ने नारायण नाम का जप करके अपने जीव और जीवन को पवित्र बना दिया। उससे लेने के लिए नारायण के पास विमान लेकर गए। विशिष्ट मानी विमान है। भगवान की भक्ति करने वालों को यह लोग और परलोक दोनों जगह में मान प्राप्त होता है। अजमेर भगवान के धाम वैकुंठ को गया। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्राचीन में राजा के यहाँ जो 10 पुत्र हुए थे वे प्रचेता के नाम से विख्यात थे। उनके यहाँ दक्ष नामक का एक पुत्र हुआ और उन प्रजापति दक्ष ने हंस घोष से आदि नारायण की आराधना करी। दक्ष के यहाँ 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन सभी को प्रजा को उत्पन्न करने की विस्तार की आज्ञा कर दी। वे इस पर विचार कर ही रहे थे कि उन रास्ते में नारद जी मिले और उन्होंने उन पुत्रों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी, जिससे प्रजा उत्पन्न कर सन्यासी बन गई। दक्ष को
जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते हुए रहना पड़ेगा। नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया और बदले में नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर बहुत सी लड़कियां होगी, ताकि उन्हें संन्यास दिलाने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दे वही संत है। आगे चल करके दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसमें एक अदिति के यहाँ 12 संतान हुई। उसमें एक का नाम था त्वष्टा और उनके यहाँ 20 का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए, लेकिन इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी मान की अपेक्षा रखते थे, धन की नहीं। बृहस्पति के अपमान के कारण देवताओं का त्याग किया और इंद्र को श्राप दिया कि अब तो दरिद्र हो जाएगा। दैत्य ने श्राप का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को वहां से निकाल दिया। पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पहले देवताओं को फटकारा और फिर कहा कि बृहस्पति के अपमान का फल है, अतः अब तुम किसी ब्राह्मण को गुरु बना करके उन्हें बृहस्पति का आसन दे दो। देवता ने पूछा कि ऐसा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। वह सभी जड़ चित्तन में ईश्वर की झलक दिखता है। देवताओं ने वैसा ही किया और इसी के सहारे देवताओं ने उस दैत्य को हराया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। शुकदेव जी बोले कि हे राजन, विष्णु ने इंद्र का ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच का मंत्र पढ़ करके अंग पर फूदने से और वह कवच लिख करके भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह सूरवीर अपने अंग की रक्षा के लिए कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का यह कवच समझना चाहिए। यह सुनकर के परीक्षित ने विनय किया कि महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण व प्रताप है उससे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो उस समय वह हाथ पांव धो करके आचमन करके उत्तर में बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अगन्यास करके यों कहें कि जल में मत्स्य अवतार रक्षा करें, पाताल में वामन अवतार रक्षक हो, जहाँ केला और जंगलवा नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में और पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हो, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से संत कुमार रक्षक हो, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हो, कुपस्थ से धर्मंत्री में रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कल्कि भगवान सहायता करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन जो भगवान के नाम है वे 8 पहर सब अंगों और इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठनाथ का संग चक्र गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विष्णु ने इंद्र को बतला कर कहा, हे इंद्र, इस नारायण कवच का धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पढ़ करके गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठा कर उठते हैं, जिसके प्रताप से उनको कोई जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नामक का ब्राह्मण मरुदेश में मर गया था। उसकी हड्डियां वहाँ पड़ी थी। एक दिन गंधर्व का विमान उड़ता आता था। जैसी विमान की छाया उस हड्डिया पर पड़ी, वैसी विमान उलट गया। तब उसका उद्देश्य से उस गंधर्व शब्द को नदी प्रहार किया तो उसका विमान फिर से उड़ने लगा।
सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुमको सुनाया, जो इस कवच को पढ़ा करें उसके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। ये विश्व इस समय में ईश्वर को देखने के कारण राक्षस में ईश्वर के दर्शन करते थे, और इसी कारण वे चोरी छिपे भाग राक्षस को भी दे दिया करते थे। इंद्र ने कई बार राक्षस भागने के लिए कहा, पर वे नहीं माने। तब इंद्र ने विष का मस्तक काट दिया। जब उनके पिता प्रजापति त्वष्टा को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं यज्ञ करके एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन उस यज्ञ में कुछ त्रुटि रह गई कि इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। भाव सदैव सात्विक होना चाहिए, अन्यथा मंत्र के उच्चारण होने पर त्रुटि होने पर विपरीत फल भी मिल सकता है। और उस यज्ञ से वत्तासुर उत्पन्न हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र उनके सामने प्रभावी हो गए। घबरा करके देवता नारायण के पास गए और वत्तासुर के मारे जाने का उपाय पूछा। परमात्मा ने पहले तो उनको हिलाना दिया कि तुम मुझसे भक्ति के स्थान पर तुच्छ वस्तु मांगने आए हो, यह ठीक नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें वत्तासुर के मारे जाने का उपाय बतला रहा हूँ। यदि तुम दधीचि ऋषि की हड्डियों से व्रज का निर्माण कर सको तो उस व्रज से वत्तासुर मारा जा सकेगा। देवताओं ने दधीचि ऋषि को प्रसन्न किया और उनकी हड्डियों से व्रज का निर्माण कर डाला। परमात्मा ने उस व्रज में अपना तेज निहित कर दिया और उस व्रज को लेकर के इंद्र ने वत्तासुर से युद्ध किया। प्रथम तो दधीचि ऋषि की हड्डियों में दिव्यता थी, फिर उसमें प्रभु का तेज था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में जो व्रज था, उस व्रज में वत्तासुर को भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। वत्तासुर ने कहा, इंद्र, जीत तो तेरी होगी, स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुमसे अधिक कृपा भगवान की मुझ पर है, क्योंकि मैं तेरे व्रत से मारा जाकर के भगवान के धाम में जाऊंगा। वहां जाने के बाद फिर मेरा पतन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है। युद्ध में ही वत्तासुर प्रभु की स्तुति करने लगे। वत्तासुर श्री हरि से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अगले जन्म में ऐसा अवसर दें कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। हे नाथ, मुझे आपकी भक्ति मिले। मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, पाताल, योग सिद्धि नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपकी जरूरत है। हे कमल नयन, मैं आपके दर्शन के लिए उसी तरह व्याकुल हूँ जिस तरह पंखहीन बच्चे अपनी माता के आने के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे गाय का बच्चा घर में बंधा हुआ अपनी माता के आने के लिए व्याकुल रहता है, वे उसकी राह निहारा करते हैं। हे कृपा निदान, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। मुझे किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। आप तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरा माया से संबंध ना होने पाए। वत्तासुर भगवान की शरणागति हो गया और उसमें वैराग्य प्रकट हो गया। वत्तासुर की स्तुति से इंद्रासन डोलने लगा। भगवान मुक्ति तो देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति
चंद लोगों को ही देते हैं। स्तुति समाप्त होने पर इंद्र ने वत्तासुर का वध कर दिया। वत्तासुर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान में विलीन हो गया। ईश्वर ने वत्तासुर का वध कर दिया। वत्तासुर और कोई नहीं, ये त्रासदी का वृत्ता ही वत्तासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन होता है। वृत्ति बाह्य मुक्ता दुख देती है और वह देवताओं को ही त्रास देती है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन आया है। भगवान ने वत्तासुर को अपनी पुष्टि भक्ति प्रदान करी, अर्थात उस पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि की और अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तु भक्ति उसे दे डाली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त प्रभु से कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ कि बहुत छल है मुझ में, कपट है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है, एक भरोसा है कि कभी न कभी तो आप रीझेंगे। एक न एक दिन तो आपको कृपा करनी पड़ेगी। जैसे एक बालक अपने माता पिता को रोज कोई वस्तु मांगता है कि मुझे, जैसे कोई खिलौना हो, छोटा बच्चा अपने माता पिता से कहता है मुझे खिलौना चाहिए, तो उसके माता पिता क्या करेंगे? एक दिन ही सुनेंगे, 2 दिन ही सुनेंगे, लेकिन वह जब बच्चा बार बार उस खिलौने के लिए जिद करेगा, रोज उसको कहेगा, तो फिर उसके माता पिता क्या करेंगे? चलो रोज कहता है, जिद करता है, आज तो इसको ये चीज दिलाई देता हूँ ताकि रोज रोज की झंझट मिट जाए, तो उसके माता पिता उस बच्चे को खिलौना दिला देते हैं। उसी तरह जब हम भगवान के पास जाकर के रोज भगवान की भक्ति मांगे हैं कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरणों में अनुराग चाहिए, प्रभु ऐसी कृपा करना, तो भगवान एक दिन ही सुनेंगे, 2 दिन ही सुनेंगे, 30 दिन ही सुनेंगे, लेकिन जब रोज कहेंगे तो भगवान क्या कहेंगे? रोज मांगता है, चलो आज तो मैं अपनी भक्ति भक्त को दे ही देता हूँ, आज तो मैं मेरे भक्त को अपने चरणों का अनुराग दे ही देता हूँ, और अपनी भक्ति, अपना प्रेम और अपना अनुराग भगवान उस भक्त को दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ऐसा महान भक्त होने पर भी वत्तासुर ने राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है, यह मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन सुनो, वत्तासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक का एक राजा था और उसकी रानी का नाम कृतवती था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, पुत्र के माता पिता को शांति कायम। फिर भी ऋषि की कृपा से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश उस बालक को जहर दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देख करके राजा और रानी दोनों रोने लगे और ऐसे शोक के समय अंगिरा ऋषि और नारद जी उसके यहाँ आए। नारद जी ने राजा और रानी को उपदेश दिया। नारद जी बोले, पुत्र की रोना व्यर्थ है, वह जहाँ गया वहाँ से वापस नहीं आएगा। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप लेकर के आता है। दूसरा है ऋण अनुमति पुत्र, पूर्व जन्म का ऋण दाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप लेकर के आता है। तीसरा है उदासी पुत्र, यह वह पुत्र है जो शादी न होने तक माता पिता के साथ रहता है,
ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, और शादी होने के बाद माता पिता से पृथक हो जाता है। और चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः इस जन्म में सेवा करने के लिए पुत्र अपने द्वारा ली गई सेवा का कर्ज उतारता है। नारद जी चित्रकेतु से कहते हैं कि तुम्हारे घर तुम्हारा शत्रु पुत्र में जन्मा है। नारद जी ने राजा को प्रमाण देने के लिए उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को बुलाया। उसने कहा, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, उसमें से किस किस माता पिता को याद रखूं। उसने राजा और रानी की तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा और जीवात्मा वहां से चली गई। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम जिसके लिए रो रहे हो, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, उसने तो तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। नारद जी ने राजा को दिव्य ज्ञान दिया, तत्व उपदेश दिया, संकर्षण मंत्र दिया। राजा चित्रकेतु ने भगवान के नाम का खूब जप किया, खूब तपस्या की, जिससे महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दीति के 2 पुत्र थे और दीति के 2 पुत्र काम और क्रोध, दोनों के मरते होने पर दीति ने इंद्र को मारने के लिए एक व्रत किया। और कश्यप ऋषि ने ही इंद्र को मारने पुत्र की उत्पत्ति हेतु दीति को 1 वर्ष का व्रत बतलाया और उस व्रत का नाम था वंशवन व्रत। दीति ने व्रत तो किया, पर व्रत के नियमों का पालन बराबर नहीं कर सकी, जिसके कारण उसका किया हुआ व्रत भंग हो गया। परिणाम स्वरूप मरुद्गण की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि दीति है और भेद बुद्धि के कारण दीति का व्रत भंग हुआ। दीति ने कहा, ये मेरी संतान है, लेकिन इनकी गणना दोनों में होगी। इंद्र ने उस बात को स्वीकार कर लिया, जिससे अब दीति के मन में इंद्र के प्रति कुभाव नहीं रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि महाराज, भगवान की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, तो फिर इंद्र के लिए वत्तासुर जो भगवान का भक्त था उसका वध क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें ऐसा लगता है कि देवों का पक्ष लेकर के भगवान ने उन असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने ऐसा हर तो उस पर कृपा करने के लिए किया। ईश्वर तो सब में
पर माया के कारण विषम दिखाते हैं। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते हैं। विषमता की क्रिया में दिखलाई देती पर भाव में नहीं। रास यज्ञ में शिशुपाल ने गालियां दी श्री कृष्ण जी को, और जब उसके द्वारा दी गालियां 100 से आगे बढ़ी, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया और उसे निकला हुआ तेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया। उसमें युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर नारी से पूछा कि भगवान से शत्रुता रखने पर शिशुपाल को सदगति क्यों प्राप्त है? भगवान को गालियां देने पर नरकवासी क्यों नहीं हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, परमात्मा को जीव चाहे जिस भाव से भजे, प्रेम भाव से या शत्रु भाव से, प्रसन्न तो तन्मय होने का है। किसी भाव में जीव एकाकार होना चाहिए, चाहे भक्ति से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे भय के कारण हो। किसी भाव में तन्मय होने पर भगवान उन्हें सद्गति देते हैं। कंस डर के मारे तन्मय होता, गोपियाँ प्रेम में तन्मय होती, शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह तो पूरे भगवान विष्णु का पार्षद था। नारद जी ने युधिष्ठिर को जय विजय कथा संक्षेप में सुनाई। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र बने। नारद जी ने कहा कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष व हिरण्याकश्यप। वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, हिरण्याक्ष की मृत्यु की तो मुझे जानकारी है, लेकिन उसके भाई हिरण्याकश्यप के बारे में सही बातें विस्तार से जानना चाहता हूँ कि उसने प्रहलाद जैसे भगवत भक्त पुत्र को क्यों मारना चाहा। नारद जी ने कहा कि कश्यप पत्नी दिति के भेद बुद्धि के कारण उसके घर हिरण्याक्ष व हिरण्याक्ष पुत्र ममता व अहंकार पैदा होते हैं। हिरण का अर्थ सोना और अक्ष का अर्थ है आँख, अर्थात जिसके आँख सदैव सोने पर लगे हैं। तथा हिरण्याकश्यप का मतलब है सोने को देख करके, धन को देख करके अहंकार पैदा होता है। हिरण्याक्ष की धन के प्रति अत्यधिक ममता थी। धन की ममता से लोभ जागृत हुआ। पृथ्वी और स्वर्ग के धन से संतुष्ट नहीं हुआ, पाताल का धन लेने के लिए चला। पाताल से लौटते में वह नरस का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप अहंकार का रूप था। हिरण्याकश्यप ज्ञानी तो था, परंतु अपने भाई के द्वारा इकट्ठे किए गए धन को प्राप्त होने पर भी उसमें ममता व अहंकार का उदय हुआ। जब उसे हिरण्याक्ष के मार का समाचार मिला तो अपने भाई के मारने वाले विष्णु से बदला किस प्रकार लिया जाए यह सोचता रहता था। जब तक जीव में ममता व अहंकार था तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो सकता। हिरण्याकश्यप निश्चय किया कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने फिर सोचा, अभी विष्णु से युद्ध नहीं करूं, पहले मैं वरदान पाकर के अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। और इससे तो हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया और सुंदर स्थान का चयन करके तप करने बैठा। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति को उसकी तपस्या में बाधा डालने के लिए निवेदन किया। तब बृहस्पति तोते का रूप लेकर वह आ पहुंचे जहाँ हिरण्याकश्यप तप करने के लिए बैठा था। वहां वे एक समीप के वृक्ष पर बैठ गए। ज्यों ही हिरण्याकश्यप अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता, त्यों ही तोता रूप लिए हुए बृहस्पति नारायण का जप करके
अपना जप करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तो विष्णु की हत्या करने के लिए जप कर रहा हूँ और यह तोता उसी नाम का जप करके मेरी तपस्या में बाधा डाल रहा है। उसने तोते को हटाने का बहुत ही प्रयत्न किया, पर तोता हटने का नाम ही नहीं लेता। निराश होकर के हिरण्यकश्यप मन में निर्णय लिया कि शायद तपस्या का आज दिवस शुभ नहीं है। यह सोच करके वह सायकाल को घर लौट आया। घर आने पर उसकी पत्नी कैयदु ने कहा कि आप तो तप करने गए थे, फिर इतने शीघ्र कैसे लौट आए? कैयदु अपने पति के शीघ्र लौट आने के कारण को जानना चाहती थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्याम मनोहर लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अपने पति के शीघ्र लौट आने के कारण को जान नहीं चाहती थी, लेकिन उनका पति अति क्रोधित था। फिर भी कैयदु ने साहस करके पति से प्रेम से पूछ लिया। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज तपस्या लेना जाने पर बाधा उत्पन्न हो गई। पत्नी ने कहा क्यों, कोई अशुभ न गया था? हिरण्यकश्यप ने कहा कि जहाँ मैं तप करने बैठा उसके पास वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ नारायण का जप करके मेरे मंत्र जप में व्यवधान डालने लगा। कैयदु ने अपने पति से नारायण नारायण शब्द का कई बार उच्चारण कराया। भगवान के नाम का बार बार उच्चारण कराने से नारायण की कृपा से कैयदु के घर में आगे चल करके नारायण का महान भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उल्टी गत गोपाल की, उल्टा कर दिया वंश। हिरण्यकश्यप प्रहलाद भयो उग्रसेन घर कंस। जिस समय प्रहलाद कैयदु के गर्भ में था, उसमें हिरण्यकश्यप दोबारा घर छोड़ के वन में तप करने चला गया। हिरण्यकश्यप का तप देवताओं को सताने के लिए था, अर्थात उसके तप का हेतु शुद्ध नहीं था। फिर भी हिरण्यकश्यप के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके समक्ष आए। हिरण्यकश्यप का सारा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था, केवल मुंह ही खुला दिखाई था। ब्रह्मा जी ने उस पर अपने कमल से जल लेकर छिड़का तो वह खड़ा हो गया।
तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका भी जन्म हुआ है उससे तो मरना निश्चित है, तो कुछ और मांग ले। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे अमर तत्व का ही वरदान चाहिए। मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न स्वस्थ से मरूं, न अस्त से मरूं। ब्रह्मा जी ने उसे अमर तत्व का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना शक्तिशाली हो गया कि सभी देवता हार गए।